नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 25 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज दोपहर में ऐसे लग रहा था कि सरसों में थोड़ा सा सुधार शाम तक और होगा, लेकिन तुरंत बाद ही जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ उसके तुरंत बाद ही 5 मिनट के भीतर ही सलोनी प्लांट ने 25 रुपये बढ़ा दिए और उसके ठीक 5 मिनट बाद ही वही जो बढ़ाया हुआ अमाउंट था 25 रुपये वही वापस हो गया और बाजार फिर वहीं उसी स्टेबल स्तर पर आ गया जिस स्तर पर कल शाम को क्लोजिंग दे रहा था या आज सुबह जिस स्तर पर खुला था। तो बाजार के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन आज देखने को नहीं मिला है, न तो न तो जयपुर मंडी में, न चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर, न टोंक निवाई लाइन पर, न अलवर खैरतल मंडियों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। भरतपुर मंडी कल से 20 रुपये कमज़ोर खुला था। 5731 रुपये आज भाव खुला, कल 5751 रुपये भाव खुला था, लेकिन अब फिर बाजार 10 रुपये और कमज़ोर है। इस समय भाव है 5720 रुपये। तो कुल मिलाकर के आज आवक भी थोड़ी सी और कम हुई है। कल 4.5 लाख बोरी थी, आज 4.25 लाख बोरी की आवक है। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है खाद्य तेलों की, उसका दबाव बाजार पर बन रहा है और उसी से ही सरसों के बाजार में भी थोड़ा सा हल्का सा दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यकीन मान के रखना चाहिए कि सरसों के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। थोड़े दिन रुक करके सरसों के अंदर बाजार थोड़ा और ठीक सुधार होने की संभावना की तरफ बढ़ सकता है। फिलहाल बाजार इसी दायरे के अंदर घूमता रहेगा। 5700 भरतपुर मंडी 5700 से 5850 और इस दायरे के अंदर ही घूमते घूमते हम जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक पहुंच जाएंगे और जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बाजार ठीक होने की संभावना है, क्योंकि तब तक आवकें और सिमट जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जिस तरह सरकार दलहन पर नज़र रख रही है, दलहन पर, गेहूं पर, चना पर, अरहर पर, तुअर पर, इन सब पर जब स्टॉक लिमिट लग चुकी है तो खाद्य तेलों पर भी सरकार की नज़र है। हालांकि ये एक विषय अलग से हो सकता है कि सरकार को ये कोई समझाए जा करके कि सरसों के तेल के बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि जो सरसों तेल के बढ़ने से जो खल की आपूर्ति कम हो जाएगी, जो खल नहीं मिलेगी लोगों को, जो और खल न मिलने से पशुओं का जो खाना है वो महंगा हो जाएगा और दूध के दाम रोज बढ़ेंगे। हर व्यक्ति को रोजाना 1 लीटर से 2 लीटर दूध तो कम से कम न्यूनतम घर में चाहिए, जिसकी कीमत आज 80 रुपये तक पहुंच चुकी है प्रति किलो। और सरसों का तेल तो आदमी अगर एक पाव कम भी खा लेगा महीने का तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूध तो घर में चाहिए ही चाहिए और खल जब नहीं मिलेगी तो दूध और महंगा होगा और पशुओं के लिए और दिक्कतें पैदा होंगी। इस बार मानसून भी कोई बहुत बेहतर नहीं बताया जा रहा है, जिससे पशु चारे पर भी आगे असर पड़ना संभावित दिखता है। इन सब कारणों को देखते हुए लगता नहीं है कि सरसों के बाजार के अंदर गिरावट है। अगर सरसों के तेल पर थोड़ा सा बाजार खोल दिया जाए, थोड़ा सा बाजार को जो विदेशी तेलों पर आयात ड्यूटी लगा करके उस तरफ से टाइट कर दिया जाए तो सरसों के किसानों को एक अच्छा जो जो कीमत है अपने सरसों का वो मिल सकता है। और सरसों के किसान को अगर कीमत अच्छी मिलेगा तो सरसों की पैदावार आगे और बढ़ सकती है। अदरवाइज आप भूल जाइए कि सरसों की पैदावार जो इस बार हुई है या इससे पिछली बार हुई है, वैसी पैदावार कभी आगे देखने को मिलेगी। तो यही स्थिति मुझे आते हुए सोयाबीन में लग रही है, क्योंकि सोयाबीन में भी कोई बिजाई ज़्यादा बढ़ने की संभावना लगती नहीं है। हालांकि अभी बिजाई शुरुआती दौर में है, बहुत प्राइमरी स्टेज पर है। अभी ये कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगा कि कितनी बिजाई होगी कितनी नहीं, लेकिन घटने की संभावना पूरी है। सरसों में मंदा नहीं है और जिस तरह से मैंने आपसे निवेदन किया था कि मूंगफली के तेल के अंदर मंदा नहीं है, मूंगफली का तेल आज 10 रुपये बढ़ करके 1475 रुपये तक पहुंच गया है। कहीं कहीं कारोबार 1500 रुपये तक भी हुआ है और ये 1500 का लेवल भी पार कर सकता है। बिनौला तेल अन्य तेलों के दबाव के अंदर है। 905 रुपये और 915 रुपये का भाव रह गया है गुजरात का, कड़ी का और राजकोट का प्रति 10 किलो। लेकिन इसमें भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये बाजार भी बढ़ने की संभावना है। बिनौला खल में लगातार तेजी का माहौल चल ही रहा है, आप सब देख रहे हैं, और इसमें अब आगे भी तेजी बढ़ने की संभावना है। कुछ प्लांटों के और कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों जैसा मैंने बताया 5731 पर खुला था सुबह, अभी फिलहाल 5720 रुपये के आसपास भाव है। जयपुर 6075 पर स्टेबल है, दिल्ली 5975 पर स्टेबल है, चरखी दादरी 5925 पर स्टेबल है, सुमेरपुर मंडी भी लगभग 6000 पर स्टेबल है, बरवाला 5700, हिसार 5650, मुरैना 5550, ग्वालियर 5600, खैरथल मंडी 5750, अलवर 5800 से 5850, खेरली मंडी 5780 से 5800 रुपये, हिंडौन मंडी 5767 और आदमपुर मंडी 5650,
रेवाड़ी मंडी 5800, टोंक मंडी 5680, निवई 5700, गंगापुर सिटी 5775, गंगानगर 5796, शमशाबाद, दिगनेर और आगरा सलोनी का भाव है 6475 रुपये, अलवर का भाव है 6425 रुपये, कोटा सलोनी का भाव है 6375 रुपये। शारदा प्लांट में आज कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 6350 रुपये का ही भाव है। बीपी आगरा ने 25 रुपये भाव बढ़ाया है, भाव हो गया 6400 रुपये। अडानी बूंदी 6075 रुपये पर कायम है, लेकिन अडानी अलवर का जो भाव है वो 25 रुपये कम होकर 6050 रुपये हो गया है। गोयल कोटा कई दिन से 5850 रुपये पर स्टेबल चल रहा है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए